हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 63 है और इसकी डेट है 11 जनवरी 2021। ठीक है, तो 11 जनवरी की आपकी वर्कशीट है, 2022 की है। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। आपको पता है आज की जो आपकी वर्कशीट है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, भूगोल की किताब है उसका पाठ पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, तो आपको पता है हम अभी आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं कल से। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं में अब हम बात करेंगे पाइपलाइंस की। पाइपलाइन क्या होती हैं और कैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहले शहरों में उद्योगों तथा घरों में पानी पहुंचाने के लिए देखो, पाइपलाइन का इस्तेमाल पहले के टाइम पे क्या होता था, शहरों से जो है गांव वगैरह से पानी ले जाने के, पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ठीक है, उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता था कि तालाब वगैरह से डायरेक्ट पाइप जोड़ दिया करते थे, तो सारा पानी कहाँ आता था, फैक्ट्रीज में आता था। ठीक है, तो ये तो उसका पहले इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका एक एडवांस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? अब कच्चा तेल, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस को शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों तथा ताप विद्युत गृह तक पहुंचाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पहुंचाया जाता है। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि जो जो पाइपलाइन है इसमें हम सिर्फ लिक्विड सामान को ही जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कोई ठोस पदार्थ जो होता है जैसे कि आपके आयरन वगैरह हो गया, इसको भी लिक्विड पे कन्वर्ट करके काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो महत्वपूर्ण पाइपलाइन के जाल कौन कौन से हैं। असम से कानपुर, गुजरात से जलंधर तक, गुजरात के हाजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुरी तक। आप मानोगे नहीं, सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि एक देश से दूसरे देश के बीच में भी अब पाइपलाइन का एक लंबा जाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब अगर हम बात करें जल परिवहन की, जैसे भी हमने पाइपलाइन की बात करी, वो एक तरीके से परिवहन का सोर्स है जो जो कच्चे माल को या तैयार माल को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। उसी तरीके से हमारे जल परिवहन की अगर बात करें तो उसमें आपके जहाज और नाव वगैरह आ जाएंगी। देखो, जल परिवहन की कुछ विशेषता ये है कि यह सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। ठीक है, और अगर बात किया सबसे महंगे की तो वो है आपका वायु परिवहन। ठीक है, जिसमें आपका एरोप्लेन वगैरह आ जाता है। स्थूल व भारी सामान को ले जाने में ये बेहद सहायक होता है। देखो, जल से हम बोट में रख के ना भारी भारी सामान तक एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, लेकिन एरोप्लेन में रख के नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल। अब देखो, जल परिवहन में किसी भी तरीके की ना ज़्यादा से ज़्यादा कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल हम अगर बहुतायत मात्रा में भी करेंगे तो कोई हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा। विदेशी व्यापार भारतीय तटों पर स्थित पत्तनों के द्वारा किया जाता है। अब देखो, आपको शायद पता होगा कि इंडिया जो भी है, अपना जितना भी बाहर का ट्रेड जो भी होता है वो सारा किससे होता है, जल परिवहन के माध्यम से ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा परिवहन। ठीक है, हम बाहर के देशों से कोई भी सामान लाना होता है, ले जाना होता है, तो उसके लिए हम जल परिवहन का यानी कि बोट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो, भारत की राष्ट्रीय जलमार्ग मतलब जहाँ पर हमारे देश की नाव और बोट वगैरह चलती है उसके लिए एक जलमार्ग होगा कि भाई यहाँ ये वाला रूट जो है इंडिया का है, ये वाला रूट पाकिस्तान का है। ऐसे जैसे सड़क का रास्ता होता है वैसे ही जल का भी रास्ता होता है। तो कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग जो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो देखो, नौगम्य जलमार्ग 1 गंगा नदी में हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य ये है। ठीक है, नौगम्य जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया व धबुरी के मध्य है ये। नौगम्य जलमार्ग 3 केरल से पश्चिमी तटीय नहर के मध्य है। नौगम्य जलमार्ग 4 काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ तथा गोदावरी एवं कृष्णा नदी के विशेष विस्तार से जुड़ा हुआ है। और अगर बात की जाए नौगम्य जलमार्ग 5 की, तो मताई नदी व महानदी डेल्टा के मध्य ब्राह्मणी नदी का विस्तार। देखो, आई नो आपको ये याद करने में बहुत दिक्कत होगी और आपको याद करने की बहुत ज़रूरत भी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बस आपका ये वर्कशीट इतना था। अब देखते हैं आपको क्या क्या क्वेश्चन मिले हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों का वर्णन कीजिए। तो देखो, प्रमुख जलमार्ग पूछा है तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा ना, मैं इरेज कर देती हूँ। बेसिकली इसमें ना आपका देखो ये वाला ही पोर्शन पूरा आ जाएगा
ये आपको भारत के जल मार्ग जो है यहाँ से आपको अपना पूरा टेबल बनाना शुरू करना है और यहाँ तक आपको पूरा का पूरा पाँचों जल मार्ग आपको विस्तृत तौर पे लिख देने हैं। तो वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया आपको। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसका डायरेक्ट आंसर आपको आपकी वर्कशीट में भी नहीं दिया हुआ है, आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है, तब आपको इसका आंसर मिलेगा। पर कोई बात नहीं, आई एम हेयर फॉर यू टू ईजी योर वर्क। मैंने आपका आंसर नंबर 2 का डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा है कि इसका परिवहन पाइपलाइन के तौर पर इसका क्या महत्व है। यहाँ पे पाइपलाइन का महत्व है। ठीक है, तो ये परिवहन का यह तरीका ज़्यादातर कच्चे माल और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों जैसे कि तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए उपयोग में किया जाता है। हालांकि पाइपलाइन अन्य तरल पदार्थों जैसे कि पानी, घोल, सीवेज और बियर के परिवहन के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, मतलब जो भी हमारा लिक्विड फॉर्म का कोई भी सामान होता है तो हम उसको कैसे पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? पाइप के माध्यम से। घोल में परिवर्तित होने पर हम ठोस पदार्थों को भी इसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। मैंने बताया ना ऊपर, एडवांस टेक्नोलॉजी है भाई अब तो। ठीक है, यह परिवहन का नया आगमन साधन है। इसके माध्यम से माल परिवहन करना आसान है और रखरखाव की लागत भी बेहद कम है। ठीक है, तो बस आपकी आज की वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।